हेलो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लेसन फर्स्ट की। लेसन फर्स्ट का नाम है द ट्री। यहाँ देखेंगे ये रहा आपका लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट का नाम है द ट्री। इसको हमें कंप्लीट करना है। जस्ट सेकंड। हाँ, ये रहा लेसन वन। लेसन वन का नाम है द ट्री। इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा है लेसन वन का, यहाँ से देखना है। यहाँ पर है खालिस्तान, ठीक है। तो खालिस्तान में दिया हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पर देखना है, जैसे कि फर्स्ट रिक्त स्थान है द बनियन ट्री इज, यहाँ हो जाएगा 15 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, आंसर हो जाएगा ट्री। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ इंसेक्ट, आंसर हो जाएगा एंड्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रांडमा एंड द बनियन ट्री, आंसर हो जाएगा बोथ आर ओल्ड। प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ये लिखा है पिक आउट द वर्ड विच हैज अ साइलेंट लेटर, आंसर हो जाएगा कॉफ। इसमें एल लेटर है साइलेंट, ठीक है। कॉफ में एल साइलेंट है। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे आ प्लांट ग्रो आउट ऑफ आ सीड, आंसर यहाँ पर सीड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा, आ लिटिल सीड वॉज वरीड डीप इन द सॉइल। प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, जैसे कि आ लिविंग थिंग दैट ग्रो इन द ग्राउंड विथ लीव्स एंड स्टेम इज कॉल्ड आ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द प्लांट ग्रीव अप, आंसर हो जाएगा इनटू आ बिग ट्री। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द ट्रीज आर द होम, आंसर हो जाएगा फॉर द बर्ड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, व्हाट इज द लेसन अबाउट, आंसर हो जाएगा द लेसन इज अबाउट अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो आंसर देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग दी इसकी सही है, VILLAG विलेज, इसका हो जाएगा ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, ग्रो का हो जाएगा ग्रीव। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री, आंसर हो जाएगा पैरट और पिजन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा, व्हाट आर द अनदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मेंशन्ड इन द लेसन। तो आंसर यहाँ पर हम देखेंगे इसका, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द ट्री वी गेट ग्रेन, वेजिटेबल्स, वुड फॉर फ्यूल, स्पाइस, स्पीसीज एंड मशीन्स, मेडिसिन्स एक्स्ट्रा। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, व्हेन डू द पैसेंजर पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, आंसर हो जाएगा द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, राइट द कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री डीप एंड टॉल। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। डीप का क्या हो जाएगा, डीपर हो जाएगा, डीपेस्ट हो जाएगा। टॉल को टॉलर हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर एरिया। तो आंसर हो जाएगा BC दैट soil is moist, rich and the well drained. Question number 2, B shall the tree get sufficient sunlight. Question number 3, B water the trees regularly. प्रश्न इसी का पॉइंट हो जाएगा 5। पॉइंट नंबर 5, B see that trees are greening properly. 5 में हो जाएगा B check no one is harming the tree। यहाँ इसको आप क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, इसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, राइट द 5 सेंटेंस अबाउट बनियन ट्री। बनियन ट्री के बारे में 5 पॉइंट लिखे हैं। जैसे बनियन ट्री इज अ बिग ट्री विथ लार्ज साइज लीव्स, पत्ती है जो पत्ती की लंबी साइज होती है, ठीक है। इट कैन लिव अप टू 13 ईयर्स। आगे देखेंगे
इट हैज़ a thick stem and its branches spread wide. फोर्थ पॉइंट में इट इज़ कंसिडर्ड एज आ स्केयर ट्री। 5 पॉइंट हो जाएगा बनियन ट्री इज अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, जैसे लिखा है हु टेल्स, ये आप पैसेज पढ़ लेना, इसके हमने यहाँ पर आंसर दिए हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है हु टेल्स अबाउट द बनियन ट्री, आंसर हो जाएगा ग्रैंड मा टेल्स अबाउट द बनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 द ट्री ऑफ सन शोन इन ओपनड इट्स आइज वाइड whom does the word it refer to, आंसर हो जाएगा इट रेफर्स टू सी टू द सीट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, वेयर वाज द लिटिल सीड बुरीड, आंसर हो जाएगा द लिटिल सीड वाज बुरीड डीप इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, द ट्री ग्रो आउट अ लिटिल सीड, चेंज सेंटेंस द इनटू पास्ट बनाना इसका, तो आंसर हो जाएगा द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, राइट द अपोजिट वेग, वेग का अपोजिट क्या होगा, स्लीप हो जाएगा। यहाँ पर ये लेसन 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे लेसन 2। आज हम चर्चा करेंगे इसी के चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का नाम क्या है, द स्विंग। ये आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है द स्विंग। इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है व्हाट टेक, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जैसे कि लिखा है व्हाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर, आंसर हो जाएगा स्विंग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज एंड कैटल, तो आंसर हो जाएगा व्हेन ही इज अप द एयर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग, आंसर हो जाएगा वो इसके पोएट जो कवि हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है चूज एंड राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ वाइड, वाइड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा साइड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द ऑड वर्ड एंड राइट, तो इसका ऑड वर्ड हो जाएगा ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इसे स्विंगिंग द यहाँ पर हो जाएगा प्लीज एंड टेस्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा, आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 स्काई इज ब्लू द रूफ इज ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 9 द अपोजिट ऑफ नरो इज वाइट, यहाँ पर ये वाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट इंक्लूड काउज एंड बुफेलोज इज कॉल्ड कैटल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैटल लिख देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, व्हाट इज द पोएम अबाउट, तो आंसर हो जाएगा द पोएम इज अबाउट अ स्विंग। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज अ प्लीजेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग, आंसर हो जाएगा गोइंग अप इन अ स्विंग इन इज अ प्लीजेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा था, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन ग्राउंड। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा, राइट द अपोजिट वर्ड है जो डाउन, डाउन का अपोजिट क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा, विच कलर इज मेंशन फॉर गार्डन एंड इन विच स्टेंजा, आंसर हो जाएगा ग्रीन कलर इज मेंशन फॉर गार्डन इन थर्ड स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 15 होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है जैसे कि What does the child see when he is up in the air, आंसर हो जाएगा when the child is up in the air he sees rivers, trees and cattle over the कंट्री साइड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन स्टेंजा फॉर कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूफ ऑफ अवर हाउस, तो आंसर हो जाएगा द कलर ऑफ रूफ ऑफ अवर हाउस इज ग्रे। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, राइट टू पेरिस ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम पोएम द स्विंग, इसे वॉल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, वाइट का हो जाएगा साइड, वॉल का हो जाएगा और। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा, एक ट्री बना है एक प्रकार से। इस ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम नीचे करेंगे, ठीक है। इसी का एक पैसेज टाइप का बनाना है, जैसे कि लिखा है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉक
till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all जलजी जंगली होगा, यहाँ पर जंगली ओवर द कंट्री साइड। आगे देखेंगे हम, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। ठीक, 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम, हाँ यहाँ पर ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर ये दिया हुआ, जैसे लिखा है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम। जैसे फूड है, फूड का क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा व्हेन यू लाइक टू ईट निबल लाइक रैबिट इट इज कॉल्ड, हो जाएगा चैंप एंड मंच। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, वो फाइंड टू पेयर राइमिंग वर्ड, मंच का हो जाएगा लंच, रैबिट का हो जाएगा हैबिट। क्वेश्चन 4 राइट द नेम ऑफ द 2 फ्रूट्स गिवन द पोएम, जैसे एप्पल और ग्रेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, जैसे फाइंड वर्ड द पोएम ऑफ लिटिल फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर पोएम के जो फिल इन द ब्लैंक वो करना है। जैसे एज क्रंची हो जाएगा यहाँ पर चिप्स, एज यहाँ पर जूसी, एज मैंगो हो जाएगा। यहाँ पर लेसन 2 होता है कंप्लीट। इसके बाद करेंगे हम लेसन नंबर 3। स्वागत है, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा, आकिंग, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा, द किंग एंड द स्पाइडर, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम, आंसर हो जाएगा हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, आंसर हो जाएगा इन अ केव। क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ, ए हो जाएगा प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है व्हाट शुड यू डू इफ यू फेल टू डू समथिंग, तो आंसर हो जाएगा कीप ऑन ट्राइंग। क्वेश्चन नंबर 5 अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफीट का हो जाएगा क्या, विक्ट्री हो जाएगा। इसका डिफीट का क्या हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है लक डिड नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा फेवर हिम दिस टाइम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा, द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस वे। क्वेश्चन नंबर 8 द स्पाइडर केप्ट ऑन ट्राइंग टू क्लाइंब ऑन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है आर्मी सोल्डर शॉर्म वीज। क्वेश्चन नंबर 10 दिस हैपेंड मेनी टाइम। 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द किंग, आंसर हो जाएगा द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है हु थॉट द लेसन टू द किंग, आंसर हो जाएगा स्पाइडर थॉट द लेसन टू द किंग। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वरी, इसका हो जाएगा वरिड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है मेक कंपाउंड वर्ड विद रेन एंड ड्रॉप, क्या हो जाएगा रेन ड्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होता है 14 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है व्हाट डिड द सोल्डर डू आफ्टर द किंग हैड लॉस्ट बैटल, आंसर हो जाएगा आफ्टर द किंग हैड लॉस्ट बैटल देयर ओल्डर इज रेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा द सोल्डर्स लिखा है, सॉरी यहाँ पर द सोल्डर्स रेन अवे द सेव देयर लाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, आंसर हो जाएगा फ्रॉम द स्पाइडर द किंग लर्न टू ट्राई टिल यू सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे 16 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपेंड, आंसर हो जाएगा इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप द किंग माइट हैव लॉस्ट हिज होल्ड एंड गिवन अप फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है अरुण रश्मि एंड रूही आर स्विमिंग इन द रिवर, अंडरलाइन द नाउन करना है। तो इसमें अरुण हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, रूही हो जाएगा और रिवर हो जाएगा। ये क्या है आपके, ये है नाउन वर्ड है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया है, इसको लेटर को कंप्लीट करना है। पहले हम डेट डाल लेंगे 28 दिसंबर 2024, फिर रमेश डाल देंगे, यहाँ पर 5 डाल देंगे, यहाँ पर बर्थडे
1 जनवरी 2024 को यहाँ पर पार्टी डाल देना, होम डाल देना, ग्रेटफुल डाल देना, सून डाल देना, ट्रूली डाल देना। यहाँ पर ये लेसन ये हो जाएगा आपका लेटर कंप्लीट। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को मैंने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ लेना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन देना है। जैसे कि लिखा है वर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, आंसर हो जाएगा द किंग हाइड हिमसेल्फ इन आ केव। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ वाज द किंग फीलिंग इन द केव, आंसर हो जाएगा द किंग वाज वेरी सैड एंड वरीड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्पाइडर ट्राई क्लाइंबिंग द वॉल, आंसर हो जाएगा द किंग ट्राइड क्लाइंबिंग द वॉल मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द स्पाइडर केप्ट ऑन क्लाइंबिंग वॉल बट आई फेल डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड, हाइड क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा पास्ट, ठीक है। यहाँ पर एक चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर करेंगे 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है, माई चाइल्डहुड। ये रहा चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है माई चाइल्डहुड, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे लिखा द लेसन माई चाइल्डहुड इज आ स्टोरी अबाउट, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, श्रवण कुमार प्रेजेंट वर, क्या हो जाएगा, श्रवण कुमार प्रेजेंट्स वर, आंसर हो जाएगा ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, हु ट्राइड द प्रॉम्प्ट गांधी सी, आंसर हो जाएगा टीचर। क्वेश्चन नंबर 4 पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड रिलेट का हो जाएगा रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, गांधी जी इज स्टोरी इंस्पायर अस टू बी, आंसर हो जाएगा ट्रूथफुल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंक। जैसे लिखा है गांधी जी मिसप्लेट वन ऑफ द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 गांधी जी रीड द बुक श्रवण पितृभक्ति विथ इंटेंस इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ओनली आई वाज स्टूपिड द अंडरलाइन वर्ड इन ए एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 9। जैसे लिखा है द प्लूरल ऑफ द वर्ड रियलिटी, तो इसका हो जाएगा रियलिटीज, प्लूरल बताना था। जैसे आई एम ऑलवेज मूव्ड बाय द स्टोरी, इस अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, ठीक है। नेवर मीन्स कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या लिखा है, हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन द लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट विथ हिज फादर, आंसर हो जाएगा गांधी जी वाज 7 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 हु केम टू गांधी जी स्कूल फॉर इंस्पेक्शन, आंसर हो जाएगा मिस्टर जी, क्या लिखा है, गिल्स कम टू गांधी जी स्कूल द इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स में जो वर्ड है उनको यूज सही करना। जैसे माई बुक्स आर माई लेसन्स वर माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु कैन नॉट सी, आंसर हो जाएगा वी कॉल सच पर्सन ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक व्हाट माई गांधी जी फादर, आंसर हो जाएगा गांधी जी फादर व्हाट आ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है मेक सेंटेंस विद द 2 वर्ड्स पेरेंट्स एंड कंपेनियन, तो आंसर हो जाएगा पेरेंट्स के लिए आई लव माई पेरेंट्स या कंपेनियन माई ग्रैंड मदर इज अ गुड कंपेनियन फॉर मी। इसका यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे लिखा है डू यू थिंक स्पीक ट्रूथ द ट्रूथ आ गुड हैबिट, इफ यस व्हाई, आंसर हो जाएगा यस स्पीकिंग ट्रूथ इज ऑलवेज अ गुड हैबिट व्हेन वी स्पीक ट्रूथ पीपल ट्रस्ट अस, दिस हैबिट हेल्प अस इन आवर लाइफ इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, दिस हेल्प अस टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे प्रेजेंट पास्ट और पार्टिसिपल यहाँ पर ही बनाना है। रिमेंबर का रिमेंबर्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी रिमेंबर्ड होगा। परचेस का क्या हो जाएगा, परचेस्ड हो जाएगा, परचेस्ड हो जाएगा। ये पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, जैसे यू हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी इन द लेसन बी व्हाट क्वालिटी टू महात्मा गांधी वुड यू लाइक टू अडॉप्ट ब्रिंग इन टू योर लाइफ, आंसर देखेंगे
इसका आई वुड लाइक टू ब्रिंग ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस इनटू माय लाइफ। क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये लेटर दिया है, उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको हमें कंप्लीट करना है। जिसे लिखा है विच कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल, आंसर हो जाए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या दिया है, हु हैज़ रिटन दिस नोटिस, आंसर हो जाए स्कूल कैप्टन किरण चौबे। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन द नोटिस अबाउट द कॉम्पिटिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑन 25 सितंबर इन द स्कूल वॉल। क्वेश्चन नंबर देखना है, हाल लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग एज टू टेक पार्ट, आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, पार्टिसिपेट में सबमिट देयर नेम्स, आंसर हो जाएगा बाय 18 सितंबर। यहाँ पर रिलेशन होता है कंप्लीट। इसके बाद देंगे हम अगला चैप्टर, हम चर्चा करेंगे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 का नाम क्या है, द स्टार्स। यहाँ पर देखना हम इसको कंप्लीट करेंगे द स्टार्स को। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक भरना है। फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया हुआ है ये देखेंगे, द स्टार साइंस लाइक, यहाँ पर हो जाएगा अ डायमंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, हु थेक्स द स्टार इन द डार्क, आंसर हो जाएगा ट्रेवलर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्हेन द सन डज नॉट शाइन इन कम बैक, आंसर हो जाएगा डार्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है द वर्ड टिनी स्पार्क डिस्क्राइब द लाइट ऑफ द, आंसर हो जाएगा स्टार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच वर्ड बेस्ट मैचेस द पिक्चर, आंसर हो जाएगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा फिल इन द ब्लैंक करना है। इसमें ये जो वर्ड दिए हुए ब्रैकेट में इसको भरना है डिब्बे की, ठीक है। जैसे लिखा है द ब्राइट एंड टिनी स्पार्क, ये हो जाएगा लाइट्स द ट्रेवलर। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेवलर कैन नॉट सी व्हेन इट इज डार्क। क्वेश्चन नंबर 8, द अपोजिट ऑफ डल, डल का हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ द लिटिल का हो जाएगा स्मॉल। द अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड विंड ब्लाइंड, सॉरी बी है ये, जो देख नहीं सकता उसको अंधा बोलते हैं, ब्लाइंड, BLIND, ठीक है, ब्लाइंड लिखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, वेयर डू द स्टार ट्विंकल, आंसर हो जाएगा द स्टार ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, हाउ इज द स्पार्क मेंशनड इन द पोएम, आंसर हो जाएगा द स्पार्क इज मेंशनड एज टिनी इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ, आंसर हो स्काई का फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर का सिंगर हो जाएगा पिक द ऑड वन वर्ड एंड राइट, यहाँ रिवर का यहाँ पर रिवर हो जाएगा, ठीक। इसको हमने पिकअप कर लिया सबको। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है देयर इज समथिंग विच शो द लाइट व्हेन द ब्लेजिंग सन गोज अवे, व्हाट इज इट, आंसर हो जाएगा व्हेन द ब्लेजिंग सन गो अवे द मून एंड स्टार्स शो द लाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, हु कुड नॉट सी विच वे टू गो, आंसर हो जाएगा द ट्रेवलर कुड नॉट सी विच वे टू गो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन यू लुक एट द स्टार एट नाइट व्हाट डू यू थिंक दे डू, आंसर हो जाएगा एट नाइट द स्टार ट्विंकल ऑल द टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, रीअरेंज शब्द करना है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा ट्विंकल, यह हो जाएगा डायमंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए, इनको हमें आंसर इसका देना है। ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, इट वाज हाई समर द सन वाज एक्सट्रीमली हॉट टू ट्रेवलर्स वर गोइंग अलोंग अ dusty road that had no trees, looking for some shelter from the sun. They saw a tree with withered leaves and branches. They went and sat under the thick branches of the trees. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। इसके बाद देंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, पैसेज दी है, पोएम दी है, इसको आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद इसको अंडरलाइन करके हमें यानी क्वेश्चन के हमने कंप्लीट करा है आंसर। देखा है जैसे कि लिखा है, व्हेन डू द स्टार शो देयर लिटिल लाइट, आंसर हो जाएगा द स्टार शो देयर लिटिल लाइट एट नाइट व्हेन द सन इज
कौन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द स्टार शाइन ऑल द नाइट, आंसर हो जाएगा द स्टार ट्विंकल ऑल द नाइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्हाट डू यू वर्ड ही रेफर इन द अबव पोएम, आंसर हो जाएगा सन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, राइट द राइमिंग वर्ड, क्या गौन का क्या हो जाएगा, अपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखना है, टू थिंग्स दैट यू सी स्काई ड्यूरिंग, यहाँ पर डे में सन देखते हैं और क्लाउड देखते हैं बादल, नाइट में मून देखते हैं और स्टार्स देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसके साथ साथ ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर 5 तक कर लिया था, इसके बाद में चैप्टर में करना चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा 30 पर डालें। हाँ, ये रहा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में लिखा है द टेस्ट, यहाँ पर परीक्षा की बात हो रही है, द टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, हु वाज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस, तो आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, हु गॉट द फर्स्ट चांस टू शूट इन द राइट आई ऑफ द वर्ड, आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हाउ मेनी पांडव प्रिंसेस पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, द प्रिंस, ठीक है, वर स्टैंडिंग इन द आश्रम विथ देयर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बो एंड एरो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, द प्लूरल ऑफ वर्ड वुमेन, वुमेन का हो जाएगा वुमेन हो जाएगा, EN आ जाएगा आखिरी में, ठीक है। आगे देखना हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, द्रोणाचार्य वाज अ कौरव प्रिंस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, गुरु द्रोण गेव अ टेस्ट ऑफ स्किल्स टू पांडव एंड कौरव। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ही रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, जैसे कि युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जैसे लिखा है, देयर इज अ वर्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ विल नॉट, तो आंसर हो जाएगा वॉन्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, हु सा द ट्री इट्स ब्रांचेस ग्रीन लीव्स येलो फ्रूट्स एंड द वर्ड, आंसर हो जाएगा दुर्योधन। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट डिड गुरु द्रोण गिव टू द प्रिंस, तो आंसर हो जाएगा गुरु द्रोण गिव द टेस्ट ऑफ स्कूलिंग ऑन द राइट आई ऑफ शूटिंग, लिखा है SHOOT, ठीक है, शूटिंग एंड द राइट आई ऑफ द वर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राइट द कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ यू विल, आंसर हो जाएगा यू विल, ठीक है, AU' हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आंसर हो जाएगा माउस का माइस हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है, हु वाज द प्रिंस हु सा द वर्ड्स आई ओनली, आंसर हो जाएगा अर्जुन वाज द ओनली प्रिंस हु सा द वर्ड्स आई ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, व्हाट वाज द टारगेट इज द टेस्ट इन द टेस्ट, आंसर हो जाएगा द टारगेट इन द टेस्ट वाज द राइट आई ऑफ द वर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, इफ यू वर इन अर्जुन प्लेस व्हाट वुड यू सी ऑन द ट्री, आंसर हो जाएगा इफ आई वर इन अर्जुन प्लेस आई वुड सी द राइट आई ऑफ द वर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, द यंगेस्ट ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज द स्विमिंग कॉम्पिटिशन, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना, तो आंसर हो जाएगा द एल्डेस्ट ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, व्हाट मोरल डिड गुरु द्रोण गिव टू द प्रिंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी गुरु द्रोण गिव द मोरल दैट वन शुड कीप हिज आइज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, यहाँ पर सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स डे है, यहाँ पर नोट्स दिए हुआ, इसके बारे में आगे करना, ठीक है।
इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो नोटिस दिया था उसी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नोटिस अबाउट, आंसर हो जाएगा सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स डे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, वेयर इज द स्पोर्ट्स डे गोइंग टू द सेलिब्रेट, आंसर हो जाएगा स्कूल ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फॉर हाउ मैनी डे विल द स्पोर्ट्स डे बी सेलिब्रेटेड, आंसर हो जाएगा द स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, अपोजिट बताना है इनएक्टिव का, आंसर हो जाएगा एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 रीअरेंज करना है, इस वर्ड को रीअरेंज करने के लिए इसमें हो जाएगा इनकरेज होगा, ENCOURAGE, इनकरेज हो जाएगा इसका आंसर। आखिरी क्वेश्चन यहाँ होता है कंप्लीट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर नहीं लेसन नंबर 7, इसको आप कंप्लीट कर लें। चैप्टर 7 में क्या लिखा है, जैसे कि चैप्टर 7 का नाम है लेसन का नाम है द रेस, इसको हम कंप्लीट करना है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, आंसर हो जाएगा एनुअल स्पोर्ट्स डे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, हु गिव्स द सिग्नल टू बिगिन द रेस, आंसर हो जाएगा गेम्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है, व्हेन मीना विन द रेस द हेडमास्टरेस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेट्स हर। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग का नाउन हो जाएगा स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम, विच वर्ड इन द बेस्ट मैच ऑफ द पिक्चर में यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये ट्रॉफी वाली पिक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हो, रिक्त स्थान है जो फिल इन द ब्लैंक करना, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि लिखा है, माला इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट गर्ल। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाए, 6 गर्ल पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पोर्ट ग्राउंड वाज विट, यहाँ पर आ जाएगा स्लिपरी। क्वेश्चन नंबर 9, माला सेज दैट सी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, एज कार वार देन फेस का हो जाएगा यहाँ पर चेस, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ, जैसे कि यहाँ लिखा है, व्हेन विच रेस इज अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल, आंसर हो जाएगा द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, हाउ मैनी गर्ल टुक पार्ट इन द रेस, आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ, जैसे कि लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी व्हाट फाइनली लीड्स टू सक्सेस, आंसर हो जाएगा इथेसिज्म लीड्स टू सक्सेस। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि राम सेज आई वांट टू बी टीचर, तो आंसर हो जाएगा राम सेज दैट सी वांट्स टू बी अ टीचर। यहाँ पर एक कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 14 में, यानी 40। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, इसे लिखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ 6 गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द रेस, आंसर हो जाएगा माला है, रानी है, नीरजा है, यहाँ पर शोभा हो जाएगी, मीना एंड लता। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। हम देंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, जैसे लिखा है, हु टोल्ड मीना दैट सी हैड नो चेंज इन ऑफ विनिंग द रेस, आंसर हो जाएगा द अदर 5 गर्ल्स टोल्ड मीना दैट सी हैड नो चांस ऑफ विनिंग द रेस। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। हम देंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, जैसे क्या लिखा है, विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले एंड व्हाई, आंसर हो जाएगा आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट बिकॉज आई लव टू डू बैटिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, राइट द नाउन ऑन कॉन्फिडेंस एंड ब्यूटीफुल, तो इनका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट का हो जाएगा कॉन्फिडेंस, ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटी। यहाँ पर ये क्या है, नाउन शब्द है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस डालना, जो लिखा है, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन और योर फ्रेंड गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास यू आर अतुल या अनीता, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, ठीक है। तो एड्रेस डालना है, यहाँ पर डेट डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे डियर, अपना नाम डाल देना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डियर राम को संबोधित करके लिखना है या अपने मित्र का लिख देना। इसे हाउ आर यू, वी ऑल आर फाइन हर हियर एंड विश यू टू गो बी सेम, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू टू नो दैट यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल हैव
टू गिव अ पार्ट व्हेन वी मीट, यहाँ पर क्या हो जाएगा योर लविंगली। इसके बाद यहाँ पर आप अपना अर्जुन या अतुल या लता अतुल या अनीता यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, मतलब ये इन दोनों के नाम से लिखना था किसी मित्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक पैसेज दिया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर इज मीना इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस, आंसर हो जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस मीना इज लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स विद शोभा, आंसर हो जाएगा शोभा सडनली लॉसेस हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हु इज वेरी हैप्पी नाउ, आंसर हो जाएगा रानी इज वेरी हैप्पी नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द अपोजिट वर्ड लिखना है फ्रंट, इन फ्रंट का क्या हो जाएगा बिहाइंड हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखना सिनोनिम्स वर्ड लिखना है, जॉयफुल का क्या हो जाएगा हैप्पी हो जाएगा, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द है। यहाँ पर ये लेसन हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे लेसन 8 चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में हम थोड़ा सा 1 मिनट इसको पेज को निकाल लें। ये रहा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है, द एलिफेंट। क्या है, द एलिफेंट। इसके हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हु कम्स स्विंग अलोन, तो आंसर हो जाएगा एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन द सी द एलिफेंट, आंसर हो जाएगा द सिंग आ सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जैसे लिखा है एन एलिफेंट कैन रूट अब यहाँ पर हो जाएगा एन ओक ट्री अकॉर्डिंग द पोएम। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर पोएम देखेंगे 5 देखेंगे 4 सॉरी द सिनोनिम्स आप लुक क्लोजली का हो जाएगा फियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, द अपोजिट वर्ड बताना नैरो मीन्स होता है संकीर्ण या छोटा, तो वाइड मीन्स होता है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, व्हेन द एलिफेंट कम द चिल्ड्रन सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे लिखा है द कार्गो ऑफ चिल्ड्रन क्राउन्स हो जाएगा द एलिफेंट विथ मे, ठीक। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, जैसे लिखा है एन एलिफेंट हैज पेडेड टॉय। क्वेश्चन नंबर 9 एन एनिमल दैट हैज अ लॉन्ग ट्रंक इन इज एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 10 द कलर ऑफ एन एलिफेंट इज ग्रे। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा, हु कम्स हैप्पीली विथ अ एलिफेंट, आंसर हो जाएगा अ कार्गो ऑफ चिल्ड्रन कम्स हैप्पीली विथ द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, विच बॉडी पार्ट ऑफ द एलिफेंट इन द लेदर, आंसर हो जाएगा द लेग्स ऑफ एलिफेंट इन द लेदर। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13 राइट द राइमिंग वर्ड, जैसे कि चिन्ह है, चिन्ह का हो जाएगा पिन, ट्वाइस का हो जाएगा क्या हो जाएगा नॉइज हो जाएगा। ये क्या है, राइमिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, व्हाट इज द लॉन्ग नॉइज अ एलिफेंट कॉल्ड, आंसर हो जाएगा ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा हाउ डू द चिल्ड्रन कम विद द एलिफेंट, आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन कम सिंगिंग अ सॉन्ग विद द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ, जैसे कि लिखा है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू विथ मे, आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन मेड अ क्राउन ऑफ मे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आगे है थोड़ा सा इसको देख लेंगे। मे के बाद लिखा हुआ है फ्लावर्स फॉर द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कैन एनी अदर एनिमल विस्क लाइक एन एलिफेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका नो एनिमल्स कैन विस्क लाइक एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 होता है कंप्लीट। हमें देखना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है पिक द ऑड वर्ड आउट, यहाँ पर देखना है जिससे हम्प हो जाएगा ऑड वर्ड, ठीक है। टंक है, टेल है, हम्प है, लार्ज है, एयर है, इसका हो जाएगा हम्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे लिखा है ओक ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है या ग्रास है, तो यहाँ पर ग्रास हो जाएगा अलग से, ऑड मतलब अलग शब्द हो जाएगा। आखिरी इसका तीसरा है एंट है, एलिफेंट है, कैमल है, हॉर्स है, इसमें हो जाएगा एंट, चीटी हो जाएगा अलग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट, आंसर हो जाएगा एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ दे आर फाउंड मोस्टली इन डेंस forest and they are always groups. Elephant are grey in color with a small tail, are
small, two big ears, thick leg, a trunk, and two little eyes. The teeth of elephant are called a tusk. They are very स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट एनिमल। यहाँ पर VERY है, ठीक है, इसको लिख लेना VERY, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, जैसे ये दी हुई है पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके हमें ये पिक्चर को ध्यान से देखना, उसके बाद हमें देना है इसके आंसर ध्यान से, ठीक है। ये रही आपकी पिक्चर, इसको आप अच्छे से देखना। मैंने यहाँ पर आंसर दिए है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल डू यू सी इन द पिक्चर। आंसर हो जाएगा 3 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डू यू सी हियर। आंसर हो जाएगा बी सी एलिफेंट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। आंसर हो जाएगा दे आर हैविंग अ राइड ऑन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डिस्क्राइब द एलिफेंट ईयर्स। आंसर हो जाएगा द एलिफेंट्स ईयर्स आर वेरी बिग फैन शेप्ड। क्वेश्चन आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर आखिरी है इसी का। क्वेश्चन नंबर है वी, क्या लिखा, राइट द थिंग्स ऑफ विच सी द पिक्चर। जो पिक्चर में आपको दिख रहा है उसके आधार पर आपको आंसर यहाँ पर देना। जैसे देख सकते हैं, जैसे आई कैन सी हाउसेस, आ ट्री, एन एलिफेंट एंड चिल्ड्रन इन द पिक्चर। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ यहाँ पर लेसन 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे लेसन नंबर 9। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, द कॉबलर एंड फेरीज, ठीक, इसको हमें कंप्लीट करना है लेसन नंबर 9। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु वाज दीनू वाइट। तो आंसर हो जाएगा धनिया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट डिड द फेरीज डू एज द सेट डाउन टू मेक द शूज। आंसर हो जाएगा सिंग एंड डांस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू गेट द चांस टू मीट द फेरीज व्हाट वुड यू विश फॉर यू इफ आर हंग्री। आंसर हो जाएगा फूड। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, धनिया स्वीड क्लोथ्स फॉर द फेरीज। क्वेश्चन नंबर 5, आ वो ऑफ कलर्स इन द स्काई इज कॉल्ड अ रेनबो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखना हमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है द फेरीज एंटर्ड द वर्कशॉप टू हेल्प दीनू। क्वेश्चन नंबर 7 में दीनू यूज्ड लेदर टू मेक द शूज। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा पास्ट टेंस ऑफ फाइंड का हो जाएगा पास्ट फाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है जैसे कि फ्रॉम अ ब्यूटीफुल का यहाँ पर हो जाएगा क्या, ब्यूटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स इज कॉल्ड यहाँ पर आ जाएगा कारपेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, जैसे कि हु केम एट नाइट टू हेल्प दीनू। आंसर हो जाएगा द 5 फेरीज केम एट नाइट टू हेल्प दीनू। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द लेसन। आंसर हो जाएगा दीनू है, धनिया है एंड द फेरीज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, राइट द प्लूरल ऑफ काफ का हो जाएगा कार्स हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, फाइंड 2 स्मॉलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड कारपेट एंड राइट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार एंड पेट, ठीक, इनको अलग अलग करना था स्मॉलर वर्ड में। आगे दिखना है हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है द फेरीज sang a song while making shoes for Dinu. Which was that song? आंसर हो जाएगा we are the 5 busy fairies. We like a help to needy. We like to feed every day except the ones who are greedy. क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा, राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच प्रोफेशन। आंसर हो जाएगा जैसे डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट का क्या हो जाएगा, वन हु लुक्स आफ्टर योर टीथ। बार्बर है, बार्बर का क्या लिखेंगे हम, बार्बर जो हो जाएगा वन हु कट्स अवर हेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, द फेरीज हेल्प्ड दीनू इन हिज वर्क, डू यू ऑल्सो हेल्प द पुअर हाउ। आंसर हो जाएगा येस आई हेल्प द पुअर इन मैनी वेज। फर्स्ट हो जाएगा आई गिव देम फूड टू ईट। सेकंड हो जाएगा आई गिव देम क्लोथ्स टू वियर। थर्ड हो जाएगा आई शेयर माई पेन्स एंड पेंसिल्स टू दोज हु वांट टू
स्टडी। फोर्थ हो जाएगा आई लिसन टू देम एंड अबाउट देयर नीड्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा, जैसे कि फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट। ठीक है, जैसे वाइट है, फ्लॉप है, इनका हमें क्या राइमिंग वर्ड देखना। वाइट का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्लॉप, फ्लॉप का क्या हो जाएगा, सॉप हो जाएगा। ये रहा आपका क्या, इरा। फ्लॉप, फ्लॉप का हो जाएगा सॉप। ग्रीडी का हो जाएगा नीडी। फाइंड का हो जाएगा काइंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, व्हेन द फेरीज गॉट न्यू क्लोथ्स दे सिंग एंड डांस्ड व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट न्यू क्लोथ्स। आंसर हो जाएगा जैसे व्हेन वी गेट्स न्यू क्लोथ्स वी बिकम वेरी हैप्पी, वी थैंक अवर पेरेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। हम देखना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इसका पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हमें पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हु डू दे रेफर टू द पैसेज। आंसर हो जाएगा दे रेफर टू दीनू एंड हिज वाइफ धनिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट डिड द फेरीज कैरी इन देयर हैंड्स। आंसर हो जाएगा द फेरीज कैरीड टीनी कॉबलर्स लिखा है टूल्स इन देयर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जैसे व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे सेट डाउन टू मेक द शूज। आंसर हो जाएगा द फेरी सिंग एंड डांस्ड एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। रिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा दो क्वेश्चन और रह गए, कि 1 मिनट स्कोर कर देने दो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द कपल हाइड बिहाइंड द डोर। रीराइट करना है इसको सेंटेंस में। इस ठीक है, अंडरलाइन जो वर्ड दिए हुए हैं, जैसे पास्ट टेंस में बनाना है, जैसे द कपल हाइड बिहाइंड द डोर। क्वेश्चन नंबर इसका आखिरी देखना है, रीअरेंज करना है, लेटर जो दिए हुए हैं मीनिंगफुल शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिखा है टूल्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शू। यहाँ पर आपका चैप्टर 9 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में लिखा है जैसे द आ बॉय काइंड। ये रहा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में सुभाष चंद्र बोस हैं, आ काइंड बॉय के बारे में दिया हुआ है, एक दयालु बच्चा है। ठीक, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक जो पेज है, पेज थोड़ा सा कटा हुआ है, इसके आंसर हम टिक करा दिए हैं, आप इसको टिक कर लेना। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसके आंसर यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हो गई थी किताब। जैसे लिखा है द बॉय वाज सिटिंग एट द टेबल नियर द विंडो डूइंग हिज होमवर्क, कम हैव योर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू थिंक कॉल्ड द बॉय। ये हो जाएगा हिज मदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट डिड द मदर सी अराउंड वाइज बुक सेल्फ। आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉम्पोर्ट्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हु इज दैट important person with whom you share you feeling emotions and experience। आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यहाँ पर नीरज, यहाँ पर आ जाए नीरज इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, द मील विच वी हैव व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 होती है यहाँ कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखना है, ये रिक्त स्थान है जो फिल इन द ब्लैंक भरना है। जैसे लिखा है व्हेन द बॉय वाज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आ बेगर कम टू हिम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे लिखा है द बॉय मदर सा रेड एंड्स ऑल अराउंड द बुक सेल। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा द बॉय वाज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है द बेगर वाज पुअर एंड हंग्री। क्वेश्चन नंबर 10 आ सेल्फ ऑन विच बुक्स कैन बी स्टोरेड इज कॉल्ड बुक सेल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 होता है कंप्लीट। इसके बाद देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है व्हाट वाज द बॉय डूइंग सिटिंग एट हिज टेबल नियर विंडो। आंसर हो जाएगा द बॉय वाज डूइंग हिज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर। आंसर हो जाएगा द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है फाइंड द एडजेक्टिव बताना है आपको इसमें बेगर। बेगर का पुअर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, गरीबी एडजेक्टिव को बतला देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट हु सेड दैट। ये हो जाएगा द बेगर ने कहा, गरीब यानी कि भिखारी ने कहा मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है व्हाई वाज द बॉय
नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, आंसर हो जाएगा इसका दे बॉय वाज वेटिंग फॉर द बेगर टू गिव हिज ब्रेकफास्ट टू हिम सो ही वाज नॉट ईटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, व्हाट वाज द काइंड बॉय लेटर नाउ नॉन एज, आंसर हो जाता है काइंड बॉय वाज लेटर नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, इट इज़ राइट टू शेयर द फूड विथ द पुअर एंड हंग्री पीपल एज द बॉय डिड इन द लेसन वाई, आंसर हो जाएगा इट इज़ राइट टू शेयर द फूड विथ द पुअर एंड हंग्री पीपल बी शुड बी काइंड एंड रियलाइज द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल। क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रीराइट करना है द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट, आंसर हो जाएगा वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है ये पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ को पढ़ के आपको एक लेटर लिखना है। जैसे लिखा है जो 24 नूर बाज़ार यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इंदौर का है, 12 दिसंबर 2024 है। यहाँ पर डियर आंट के लिए लिखा है आई एम क्विट, यहाँ पर बेल आ जाएगा, फिर इसके बाद थैंक्स लिख देना, फिर ब्यूटीफुल आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा लाइक्ड, फिर आखिरी में एग्जाम और स्टडी फाइन अंकल और चिन्ह, यहाँ पर आप इसको भर देना यूर लविंग टीना। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ये पिक्चर है, इसमें बनाना चिप्स 20% एक प्रकार का विज्ञापन है, उसको यहाँ पर दिया हुआ, इसी का हमें क्या करना, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जिससे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट गिवन ऑन द वेपर, जो रेपर है, रेपर में क्या लिखा हुआ, इसमें रेपर में लिखा हुआ बनाना चिप्स। ठीक, ये रेपर है, इसके प्रोडक्ट का रेपर है वो है बनाना का। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, जैसे कि रहा क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, हाँ लिखा व्हाट आर द चिप्स मेड अप ऑफ, ये हो जाएगा बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चीज, आंसर हो जाएगा 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मसाला फ्लेवर इज यूज्ड द बनाना चिप्स इज द अंडरलाइन वर्ड नाउन ऑफ अ वर्ब, ये हो जाएगा नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा फाइंड द अपोजिट वर्ड लेस, लेस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यहाँ पर 11 यानी 10 लेसन भी होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे 11 चैप्टर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में जैसे कि लिखा है द मूनबीम कम्स, इसको देखेंगे हम। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में क्या दिया है, जैसे लिखा है आ मूनबीम कम्स, इसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने चैप्टर 10 तक कर लिया था इसको कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर, ये देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है व्हाट कम डीप इन द नाइट, तो आंसर हो जाएगा मूनबीम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है वेयर डज द मूनबीम क्लाइम, आंसर हो जाएगा ऑन द विंडो सिल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, जैसे लिखा है इफ द मूनबीम कम्स एंड आस्क्स यू टू गो विथ इन विच प्लेस वुड यू चूज, आंसर हो जाएगा मून। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है पिक द ऑड आउट, इसमें ऑड नंबर हमें बताना, ऑड शब्द बताना, तो आंसर हो जाएगा सेंड। ठीक, आगे देखना हमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, जैसे राइमिंग वर्ड बताना, बीम, बीम का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ट्रेन्स। ठीक, आगे देखना हमें ये देखना है फिल इन द ब्लैंक करना। फिल इन द ब्लैंक में क्या करना, जो शब्द दिए उनको यहाँ पर बनना। जैसे लिखा है द मूनबीम सीज, इफ यहाँ पर स्लीप आ जाएगा, हैज क्लोज्ड योर आइज हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है द मूनबीम कम्स टिप टॉय ऑन जेंटल फीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है जैसे द मूनबीम टेक्स यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है द अपोजिट वर्ड बताना, ओपन का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ प्रीसियस येलो मेटल यूज टू मेकिंग ज्वेलरी इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है व्हेन डज द मूनबीम क्लाइंब इन द विंडो सिल, आंसर हो जाएगा द मूनबीम क्लाइंब द विंडो सिल डीप इन नाइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है व्हाट डज द मूनबीम सी ओवर द बेड, आंसर हो जाएगा द मूनबीम सी इज द स्लीप हैज क्लोज्ड योर
अवर आइज। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है अपोजिट वर्ड बताना। जैसे वेकअप है, वेकअप का क्या हो जाएगा, स्लीप होगा। सैलो का हो जाएगा, डीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड बताना। सेंड का हो जाएगा हैंड, स्टिल का हो जाएगा सिल। यहाँ पर क्वेश्चन 14 कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, लिखा है व्हाट हैपन्स इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल। आंसर हो जाएगा इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल अ मूनबीम क्लाइम्स द विंडोज सिल। क्वेश्चन नंबर 16। वाई डज द मूनबीम कम ऑन जेंटल फीट। आंसर हो जाएगा द मूनबीम कम्स ऑन जेंटल फीट टू टच अवर आइज विथ गोल्डन बीम्स। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है टू विच लैंड डज द मूनबीम टेक यू। आंसर हो जाएगा द मूनबीम टेक्स अस टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 17 होता है यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये रहा। ठीक, इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, लिखा है रीअरेंज करना है लेटर को जो मीनिंगफुल वर्ड बना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जेंटल, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, टच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, जैसे कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई। आंसर हो जाएगा जैसे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सेकंड हो जाएगा पॉइंट इसका द मूव अराउंड द अर्थ, द मूव्स अराउंड द अर्थ। फिर इसके बाद देखना इट्स साइन एट नाइट बाय द लाइट ऑफ सन। यहाँ पर क्वेश्चन के 3 पॉइंट हो गए हैं 19 के। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे। जैसे लिखा है इट इज राउंड इन शेप, इट्स शेयर इस शेप चेंज एवरी डे। इसका 5 पॉइंट हो जाएगा। लिखा है देयर इज नो लाइफ फाउंड ऑन मून। पॉइंट नंबर 5 होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद देखना मैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, रीड द पोएम करना, पोएम को रीड करना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना। यहाँ पर हमने पोएम को रीड कर लिया, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर दिए, इसको नोट कर लें आप लोग। जिसे लिखा है व्हाट डज द पोएट वांट टू सी। तो आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स टू सी द मून। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, डज द पोएट वांट टू गो अलोन और विथ हिज हर फ्रेंड। आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स टू गो विथ हिज हर फ्रेंड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है वेयर आर द प्लानिंग टू विजिट। आंसर हो जाएगा दे आर प्लानिंग टू विजिट मार्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, हाउ डू द स्टार्स साइन इन द स्काई। आंसर हो जाएगा द स्टार साइन लाइक डायमंड इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, राइट एनी वन पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। आंसर हो जाएगा मार्स का हो जाएगा यहाँ पर स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। इसके बाद हमें देखना है लेसन 12। ये लेसन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लेसन 12 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 12। आखिरी चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 12 हमें करना है। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है, ये रहा चैप्टर नंबर 12, दिया बीरबल एंड द वाशरमैन। ठीक, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए, इसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, हु एक्सेप्ट द किंग चैलेंज टू स्टैंड इन द रिवर। आंसर हो जाएगा दीनू। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, हु ब्रॉट जस्टिस इन टू दीनू। आंसर हो जाएगा बीरबल ने दीनू को जस्टिस दिलाया। क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू यू हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इज अकबर कोर्ट। आंसर हो जाएगा बीरबल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जैसे लिखा है तनीषा वेंट होम। आंसर हो जाएगा हैप्पीली आफ्टर वाचिंग द मूवी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग कोर्ट कॉल्ड इज, क्या कहलाता है, कोर्टियर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहाँ पर कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना, फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, जैसे लिखा है द वाशरमैन स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द रिवर। क्वेश्चन नंबर 7। द लाइट्स फ्रॉम द प्लेस केप्ट दीनू वार्म ऑल थ्रू द नाइट द कोर्टियर सेट। क्वेश्चन नंबर 8। पीपल एप्रिसिएट द जस्टिस डन टू दीनू। क्वेश्चन नंबर 9। इफ डे नाइट देन कोल्ड हॉट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। जैसे कि लिखा द राइमिंग वर्ड फॉर डाउन इज क्राउन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ होता है कंप्लीट। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, व्हाट वाज बीरबल नॉन फॉर, आंसर हो जाएगा बीरबल वाज नॉन फॉर हिज विजडम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्री माई लक, हु सेड दिस, तो आंसर हो जाएगा दीनू द वासरमैन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, राइट द एडवर्ब ऑफ लाउड, आंसर हो जाएगा लाउडली। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, व्हाट डू बी वेल अ पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट, आंसर हो जाएगा डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, जैसे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दीनू व्हाट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीनू इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव मनी वाई स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ रिवर ऑल थ्रू द नाइट, यहाँ पर इसको आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा, रीराइट करना है सेंटेंस चेंजिंग द बोथ अंडरलाइन वर्ड इनटू प्लूरल, जैसे लिखा है, द कैट जम्प्ड अपन द माउस, आंसर हो जाएगा द कैट्स जम्प्ड अपन द माइस। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, डू यू थिंक द वाशरमैन टुक द राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर टू गेट रिवार्ड, आंसर हो जाएगा द वाशरमैन वाज वेरी पुअर, ही वाज यूज्ड टू वॉशिंग clothes in cold water daily, he took the right decision to stand in the cold water, he thought by doing this he will be able to live all his life well with his wife। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, रीअरेंज करना है, जो यहाँ पर क्या दिया, वाक्य दिया, जैसे लिखा, इसका हो जाएगा द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पॉइंट हो जाएगा, सेकंड जो वाक्य दिया है क्या हो जाएगा, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन। यहाँ पर देखना है हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के आधार पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आंसर इसके देना है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि पॉइंट दिए हैं। आ टॉय, उस चित्र के आधार पर हमें पैराग्राफ लिखना है, जैसे आ टॉय सेलर इज सेलिंग द टॉयज, टू चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू हिज, दे वांट टू बाय समथिंग। पॉइंट 3 हो जाएगा, देयर मदर इज वॉशिंग देम फ्रॉम द डोर ऑफ द हाउस। इसका 4 पॉइंट हो जाएगा, आ डॉग इज स्लीपिंग एंड आ क्रो इज सिटिंग ऑन इट्स बैक एंड another crow in near it। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 होता है कंप्लीट। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, यहाँ पर एक प्रकार से एक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिए हुए उसको हमें सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है अर्थात मंजन का है, ठीक है, जो टूथपेस्ट होता है उसका प्रोडक्ट यहाँ पर दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो आंसर हो जाएगा ओरोमेंट है, एम है यहाँ पर, ओरोमेंट टूथपेस्ट। यहाँ पर टूथपेस्ट का क्या दिया है, प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, हाउ मच डू यू हैव टू पे फॉर ऑर्नामेंट, आंसर हो जाएगा राइस 40 रुपीज़, यानी 40 रुपये में एक ऑर्नामेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रोडक्ट वजन कितना है, 50 ग्राम है। इसके बाद देखना है हमें क्वेश्चन नंबर इसी का 4, राइट द प्लूरल ऑफ द टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, गिव द अपोजिट वर्ड वीक का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमने इंग्लिश की एक बुक पूरी कर ली है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंप्लीट हो जाती क्लासेस की इंग्लिश।